प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें तो एक का है अपने पास अल्कोहल से हमने प्रिपेयर कर लिया, एसिडिक मीडियम में, अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर लिया बेसिक मीडियम में। यस, और आगे बढ़ेंगे। हमने E1 देख लिया है, हमने E2 देख लिया है, E1C भी देख लिया है। अभी हम लोग अपने पास एक जो इंपॉर्टेंट रहेगा एलिमिनेशन, पहले उसका टाइप देख लेते हैं। कौन सा रहेगा अभी? एक EI। यस, EI एलिमिनेशन, इंटरनल एलिमिनेशन। EI के अपने पास 3 एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल्स ऑफ EI। कौन से बता सकते हो? यस, इट्स नथिंग बट पायरोलिसिस। पायरोलिसिस ऑफ व्हाट? पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलिसिस ऑफ quaternary ammonium salt and pyrolysis of 3-degree amino oxide। तो वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं मिस्टर पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या होता है? तो हम लोग ईस्टर को ले लेंगे पहले। क्या हम लोग ईस्टर को ऐसे लिख सकते हैं? RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। ये इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो ऑक्सीजन है ना, इसका जो फर्स्ट कार्बन है दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, और जो सेकंड कार्बन है उसको बोला जाएगा बीटा कार्बन, और उसका जो हाइड्रोजन है उसको बोला जाएगा बीटा हाइड्रोजन। दिस बीटा हाइड्रोजन की नीड है इस टाइप के एलिमिनेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो यहाँ पर चाहिए होती है अपने को EI के लिए, इट्स नथिंग बट बीटा हाइड्रोजन। यस, तो बीटा हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करना है, पायरोलिसिस यानी हीटिंग से, कोई और एडिशनली अपने को रिएजेंट ऐड नहीं करना है, ये इंटरनली ही एलिमिनेट हो जाएगा। हीटिंग कर दिया अपन ने, हीट करने पे कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्टिव हो जाता है, इसकी लोन पेयर ही इस पे अटैक करती है और वहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है। प्रोटॉन ले लेंगे यानी उसकी इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव ले लेंगे, बट उसके इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे ना वो यहीं पर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड से क्या होने वाला है? डबल बॉन्ड। अब अगर डबल बॉन्ड हो गया तो इसकी वैलेंसी एक्सिड हो जाएंगी। वैलेंसी को एक्सिड करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड इसके ऊपर ओपन हो जाएगा। अब ये इधर अगर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हो गया तो इस कार्बन की वैलेंसी एक्सिड हो जाएंगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये इधर चल जाएगा। और यहाँ पे O था, O ने क्या किया था? H को लिया था। तो अभी आपको दिख रहा है क्या हो गया चेंजेस? चलो ट्राई करते हैं। ये O ने क्या बना दिया? H। तो यहाँ पे क्या बन गया? और यहाँ पे डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है, ये बॉन्ड टोटली ब्रेक हो चुका है, और ये सिंगल से डबल। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले कि यहाँ पर जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड जो था ये सिंगल से डबल में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाए। यहाँ पे जो भी इधर जितने भी कार्बन रहेंगे उतने कार्बन वाला अपने को ये डबल बॉन्ड बनने वाला है। कितने कार्बन है यहाँ पे? अभी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का डबल बॉन्ड। यस, ये पहले मिलेगा एक प्रोडक्ट। नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट चेक करेंगे अब क्या होगा। ये O, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH और उसको R, क्या बन गया? एसिड बन गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में आप देखोगे तो यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मेंबर रिंग बनकर ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसका ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनता है। इसमें भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट जब ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना तो देखेंगे कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है। ये H पॉजिटिव के ले लेगा, H पॉजिटिव लेगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज जनरेट होना चाहिए? नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। यानी ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा कैरेक्टर जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव। अब ट्रांजिशन स्टेट में अगर नेगेटिव यानी कार्बनियन बन रहा है तो कार्बनियन की स्टेबिलिटी क्या होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। यस, यानी मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन को ज्यादा प्रेफर करेंगे कि लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन को प्रेफर करेगा? लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन को प्रेफर करता है। देयरफॉर EI के जितने भी रिएक्शन है वो हॉफमैन से जाते हैं, ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन। चलो हम लोग ट्राई करते हैं और कुछ एग्जांपल जिससे आपको क्लियर करवा सके कि
क्यों इसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जांपल ये अगेन ले लेते हैं, इधर में तो अपन सपोज सी ऐसे ले लेंगे या फिर आर रहने देंगे, नो प्रॉब्लम। बट इस साइड में अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा लेते हैं और एक यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर अभी क्या होगा कि डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के बेस पे अपने प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो बीटा कार्बन कितने हैं? दिस इज अल्फा, अल्फा बीटा हाइड्रोजन नहीं, बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन, ठीक है, बीटा कार्बन दिस इज 1 एंड दिस वन इज 2। अब इन दोनों का नेचर भी देख लो आप, इन्वायरमेंट सेम है कि डिफरेंट है? ये देखो, इन्वायरमेंट अगर डिफरेंट है तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, इन्वायरमेंट सेम है तो सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। और प्रोडक्ट कैसे बन रहा था, तो अब हम डायरेक्ट मैकेनिज्म ना देखते हुए डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। तो चलो डबल स्विच के लिए मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। क्या हो गया कि बीटा के पास से एक हाइड्रोजन चला गया और डबल बॉन्ड कहाँ बना था? अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बना था और बॉन्ड कहाँ का ब्रेक हुआ था? अल्फा और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ था। ट्रिक क्या है मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए? ऑक्सीजन और अल्फा का बॉन्ड ब्रेक करो, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड लगा दो, खत्म। चलो ट्राई करेंगे इधर प्रोडक्ट, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? अल्फा बीटा में बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाया जाए, अल्फा और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक किया जाए, यस। सो हमें दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। आपको दिख रहे हैं दो प्रोडक्ट कौन से? चलो फर्स्ट प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, बीटा 1 से ट्राई करते हैं। चले फर्स्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे इधर से ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी आपको उधर जो लगाना है रहने दो उसको ऐसे ही। अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यस, दिस इज प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट। नाउ कैन यू राइट द सेकंड प्रोडक्ट ऑल्सो? क्या होगा? ये अल्फा और ये इधर डबल बॉन्ड, ये बीटा, दिस इज बीटा 2। अल्फा और बीटा 2 के बीच में डबल बॉन्ड और रिमेनिंग एज इट इज कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन है। और उसमें एक जो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? स्टेबल प्रोडक्ट तो सेकंड है स्टेबल, राइट। बट इसमें जब देखा जाएगा तो दैट डिपेंड ऑन की कार्बन की स्टेबिलिटी। और कार्बन बन रहा कब है, कहाँ पे है? चलो ट्राई करते हैं। ये ऑक्सीजन ने इसका हाइड्रोजन लिया तो एक नेगेटिव यहाँ पे आएगा, चलो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा नेगेटिव कहाँ पे आएगा? ये बीटा यहाँ पर। तो कार्बेनियन की स्टेबिलिटी, विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल। और आपको पता है जो इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो कौन सा मेजर होगा? पहला, दिस इज मेजर। और कौन से रूल से हो रहा है वो? हॉफमैन। तो इन केस ऑफ दिस EI कौन सा मैकेनिज्म जाता है? हॉफमैन से जाता है। चले इसको अपने पास बनाएंगे आप लोग कि हमारे पास जो EI है उसके 3 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर और उसका मैकेनिज्म ये है आपके सामने। आपको हर एक मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए कि अल्कोहल दिख गया उसमें एसिडिक मीडियम दिख गया तो कार्बोकेटायन बनेगा, आपको अल्काइल हैलाइड दिख गया तो उसमें बेसिक मीडियम है तो उसमें क्या होता है मैकेनिज्म? पहले बेस आता है, फिर प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होता है, फिर लिविंग ग्रुप अगर गुड रहा तो E2 होगा, लिविंग ग्रुप बैड रहा तो E1CB होगा। पायरोलिसिस में क्या होता है? पायरोलिसिस में कार्बेनियन, ये जो है कार्बेनियन ट्रांजिशन स्टेट में बनता है, उसके स्टेबिलिटी से अपने को प्रोडक्ट मिलता है। तो ये अगर माइंड में रहा अपने तो अपने को प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। और एल्किन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं अपने को, एल्किन में नहीं हर जगह पे आएंगे। अब ये अल्काइल हैलाइड में भी आएगा, अल्कोहल में भी आएगा, ईस्टर में आता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमाइन में आता है, तो हर जगह आता है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी पायरोलिसिस देता है और टर्शरी अमाइनो ऑक्साइड भी पायरोलिसिस में जाता है।
चले, तो ये था ईस्टर का क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या इसमें पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में कभी हॉफमैन भी सेडजेट भी प्रोडक्ट बन सकता है? वैसे प्रोडक्ट तो मेजर प्रोडक्ट किससे बन रहा है? हॉफमैन से। क्या कभी ऐसा कुछ हो जाए जिससे मेजर प्रोडक्ट सेडजेफ से बने, तो वो कैसा स्टेबल रहेगा? कार्बोनिन स्टेबल कैसा रहेगा? रेजोनेंस वगैरह कुछ आ जाता है जिससे कार्बोनिन अगर स्टेबल हो तो वो अपने को सेडजेफ से भी जा सकता है, बट जनरली किससे जाता है? हॉफमैन से। तो हमने ये कंसिडर नहीं करना है कि हॉफमैन से ही जाएगा, या डिपेंड ऑन कार्बोनिन को अपने माइंड में रखना है कि कार्बोनिन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। यस, तो इसकी ट्रिक क्या बन रही है? पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर या फिर जो भी जितने भी अब आएंगे तो अपने को ट्रिक बना देनी है। क्या ट्रिक बनानी है? पहले तो किसकी नीड है? बीटा हाइड्रोजन की नीड है। डबल बॉन्ड कहाँ पे आने वाला है? डबल बॉन्ड आने वाला है अल्फा बीटा के बीच में, और बॉन्ड कौन सा ब्रेक होने वाला है? यस, अब जैसे ईस्टर है तो ऑक्सीजन और अल्फा कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। बट अगर अमाइन है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन और अल्फा का बॉन्ड ब्रेक होगा। अमाइन ऑक्साइड में भी अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये अपने को भी अंडरस्टैंड करना है। उसी के लिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे, पायरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। चले, इसको क्लियर है आपका? ये पायरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यानी क्या चीज है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ये है, पहले अपने पास सपोज अल्काइल हैलाइड है, उसमें अगर अपन अमोनिया ऐड करिए तो ये क्या देगा? इसका H और इसका X क्या बन जाएगा? ये 1 डिग्री अमाइन, बट डिग्री X यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। अगर अपन ने इसमें अगर अगेन अल्काइल हैलाइड ऐड कर दिए तो ये R2NH, देन अगेन ऐड कर दिया R3N, बट अगेन रिएक्शन नहीं रुकने वाली। अगेन अपने पास अल्काइल हैलाइड बीकर में अगर है और वो एक्सेस में है तो ये देगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो क्वाटरनरी यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने के लिए हमें इसमें किसको एक्सेस लेना पड़ेगा? अल्काइल हैलाइड को कि अमोनिया को? अल्काइल हैलाइड एक्सेस में रहा तो हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर मिल जाएंगे, और मुझे मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन चाहिए तो उसके लिए किसको एक्सेस लेना पड़ेगा? अमोनिया को। ठीक है ना? ओके, बट अभी हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाना है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्टिंग से चलते, पहले क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना देंगे एक, कि मेरे पास एक मिथाइल इथाइल क्लोराइड है, उसमें अमोनिया ऐड किया। हाँ, और किसको एक्सेस लिया? इसको अगर एक्सेस ले लेते हैं तो इसका जो लास्ट वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ये जो है इथाइल 4 टाइम्स नाइट्रोजन पॉजिटिव और दैट Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहां तक पहले क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। उसके बाद में इसमें हम लोग ऐड करते हैं Ag2O प्लस वाटर। Ag2O वाटर मिलकर क्या बन जाता है? AgOH। तो होता क्या है, वो Cl को रिप्लेस करके OH लग जाता है, Ag से निकल जाता है वहां से। तो क्या बनेगा? Et 4 टाइम्स ये नाइट्रोजन पॉजिटिव, और उसको बैलेंस करने के लिए अब वहां पे OH नेगेटिव। अब होता क्या है, हमारा पायरोलिसिस करना है तो हमें ओनली कुछ और ऐड नहीं करना होता एक्स्ट्रा। यहाँ पे हम लोग उसको ओनली हीट करते हैं, हीट कर रहे हैं तो ये एक्चुअली रिएक्शन है, पायरोलिसिस है ये। अभी तक तो हमने उसको कंडीशन बना के लाए। अब यहाँ पर सब में जो है बीटा अल्फा बीटा हाइड्रोजन है, जहां पर है उसको देख लेंगे। अपन क्या करते हैं इसको कि एक को अपन ऐसा लिखते हैं और यहाँ पे रिमेनिंग 3 को रहने देते हैं, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है,
ये 3 यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इसका अल्फा कार्बन कौन सा है? ये जो फर्स्ट कार्बन है ये अल्फा है और दिस वन इज बीटा। हाँ, कोई भी जो एब्स्ट्रैक्शन कर रहा था वो कौन सा हाइड्रोजन को कर रहा था? बीटा से, तो ये बीटा पे अटैक करता है। लेकिन देखो यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग बनती है। ये इधर जाएगा क्योंकि ये इस पे, इसने जब चोरी किया तो किसको चोरी किया? इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट किया? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया, बन गया डबल बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी एक्सिड होगी, उसको ये करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरह से एक 6 मेंबर रिंग बनती है। अब चलो फाइनल प्रोडक्ट बना के देखते क्या बन रहा है। तो इस साइड में पहले ये इथाइल ग्रुप 3 टाइम्स, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव, बट अभी उस पे ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना दिए यहाँ पे? 3। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना तो उसके ऊपर लोन पे रिटर्न हो जाता है, तो ये इसका बन गया बाय प्रोडक्ट। चलिए अभी आते हैं और रिटर्न। और इधर क्या हो गया? OH ने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ओके, और रिटर्न आते हैं। और अगेन ये अल्फा बीटा के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएंगे इसका एल्कीन। तो मैकेनिज्म से वही है, कंसेप्ट वही है कि हमें पहले कंडीशन लेके आ गए और फिर कंडीशन के बाद में हमारे पास क्या बोला था? बीटा का हाइड्रोजन चला गया, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन और अल्फा में बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये अपना प्रोडक्ट है। बट अगेन इसमें भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहे हैं? कार्बनियन, यानी निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, क्योंकि जब भी जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा थोड़ी देर के लिए? नेगेटिव। तो निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगी मेजर प्रोडक्ट। दैट मींस मेजर प्रोडक्ट कौन से रूल जाने वाला है? यस, हॉफमैन। तो पायरोलिसिस जितने एग्जांपल है उसमें ट्रांजिशन स्टेट में नेगेटिव कैरेक्टर बनता है और देयरफॉर रिएक्शन किससे जाती है? हॉफमैन से किस स्टेप से? हॉफमैन जाती है। तो हम लोग लेते हैं और एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्टिंग में लेते हैं मिथाइल क्लोराइड और उसमें अमोनिया ऐड कर देते हैं। क्या बनेगा? मिथाइल अमाइन। इस मिथाइल अमाइन में हम लोग इथाइल क्लोराइड ऐड करते हैं। क्या बनेगा? एक साइड में मिथाइल, एक साइड में इथाइल, उसमें ऐड और कर देते हैं प्रोपाइल क्लोराइड। तो अब इस नाइट्रोजन को एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में इथाइल है, एक साइड में प्रोपाइल है। ठीक है, इसमें और एक ऐड कर देते हैं अपन, सपोज मिथाइल ही। तो अभी अपने पास क्या हो गया फाइनली? इधर इस नाइट्रोजन को 4 अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, उसमें से 2 तो मिथाइल है, एक है इथाइल और एक है प्रोपाइल। और फिर हमें पता है कि उसके बाद में हमें क्या करना है, ये यहाँ पर इसको एक नेगेटिव चार्ज, या ठीक है। अब इसमें एन प्रोपाइल ऐड किया था, अब उसमें इसका पायरोलिसिस करना है, तो उसके पहले क्या करते हैं हम लोग? उसमें क्या ऐड करते हैं? यहाँ पे हमें ऐसा दिया जाता, ये दिया जाएगा। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे ये ऐसे Ag2O हीट दे देता, Ag2O H2O एंड देन हीट। हमें समझ नहीं आता कि ये क्या है, एक्चुअली कुछ नहीं है। तो क्या हो रहा है? ये Cl को रिप्लेस करके वहाँ पे OH लगेगा, फिर OH प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर वहां से एल्कीन बनेगा। इसमें कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं? 3, एक इसका और एक इसका। बाय प्रोडक्ट छोड़ दो, ये तो बाय प्रोडक्ट है ना, बाय प्रोडक्ट नहीं, हमें मेन प्रोडक्ट पे हमें फोकस करना है। यस, कितने बनेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे? बीटा हाइड्रोजन, जितने बीटा हाइड्रोजन है वो प्रोडक्ट बनने वाले। बीटा हाइड्रोजन किसके पास है? एक यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, तो एक इधर प्रोडक्ट बनेगा और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पे बनेगा। तो इसको बीटा 1 और इसको बीटा 2 ऐसे हम लोग बोल देते हैं। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। बनाते हैं मेजर माइनर। ठीक, यही सेम हम लोग अब साइक्लिक पे बना के देखते हैं। हम लोग एक रिएक्शन लेंगे,
फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे क्या नेम है, जो भी हो सर, हमको क्या करना है अभी नेम से। यहां पर अपन एक साइड में लगा देते इसको ऐसे। कितना डिग्री अमाइन है? यस 2 डिग्री। और अब उसको एक मिथाइल लगा दूं तो अच्छा ठीक है। इसमें अपन ने ऐड कर दिया एक इथाइल ले लेते हैं और एक ले लेते हैं प्रोपाइल। एक इथाइल एक प्रोपाइल। और इसको बैलेंस करने के लिए इसमें चार्ज क्या है, इस पे जो इसका चार्ज होगा पॉजिटिव और उसको बैलेंस करने के लिए वहां पे होगा नेगेटिव। अब इसमें वो ऐसा देके रखेंगे अपने को Ag2O H2O, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ऐड किया और सेकंड स्टेप में बोलता है हिट किया। इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे पहले हम लोग ये फोकस करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। और बाद में तो मेजर प्रोडक्ट हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। डिफरेंट केस में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने वाले। अच्छा तो चलो 1 बाय 1 ट्राई करते हैं कितने प्रोडक्ट मिलने वाले। दिस इज क्या बोला था, अल्फा बीटा हाइड्रोजन रहा तो अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो पहले इधर से नीचे से देख लेते हैं। एक अल्फा बीटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक अल्फा बीटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब रिंग में चल जाओ। दिस इज अल्फा और बीटा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अल्फा बीटा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अल्फा बीटा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। वी गेट 5 डिफरेंट प्रोडक्ट एंड विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अगर ये बनेगा तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट एल्कीन आपको दिखना चाहिए। एल्कीन 2 कार्बन वाला है सिर्फ। यहाँ पे जो है उसको अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है ऐसे ये अल्फा बीटा में और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ये मोनो सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनेगा, ठीक है। आगे भी इधर देखेंगे अपन तो ये मोनो सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर देखेंगे इधर ऐसे तो वो तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है। इधर भी देखेंगे यहाँ पर तो मोनो सब्स्टिट्यूट है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है, जो 0 सब्स्टिट्यूट एल्कीन है, कौन सा है, यस इथाइलिन। ये यहाँ से जो बन रहा है ना अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड और अल्फा और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक। तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और उसमें से मेजर प्रोडक्ट भी हमें बनाना है। जस्ट राइट डाउन। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं, ट्राई करते हैं। कौन से बन रहे दिख रहे हैं क्या आपको? ये दोनों प्रोडक्ट लिखना बड़ा इजी है। यहाँ पे अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड लगा दो, अल्फा कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर दो, वी गेट फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन, इधर में 3 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन। ये 2 प्रोडक्ट तो इजीली लिख लिया अपन ने। थर्ड प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, इधर बनेगा वो। और मैं क्या करता हूं, थोड़ा इजी बना लेता हूं उसको। सर ये ऑप्शन है, आपने हमको नहीं बताया था। ठीक है ना। तो टोटल आपने बोला 5 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो बताओ कैसे बनने वाले 5 प्रोडक्ट सब। पहले इसका बनाते हैं, चले। तो इसको ऐसे रहने देंगे। हाँ चलो, सबसे पहले कहाँ से बनाते हैं। ये नाइट्रोजन है, अल्फा बीटा में क्या करना है, डबल बॉन्ड और अल्फा नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर दो। बस इतना ही करना था आपको कि अल्फा नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर दिया और यहां पर इसको डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये एक प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। सेकेंड और ट्राई करो। सर ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, तो इधर आके बना दो। क्या है दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रोडक्ट, यहां पर डबल बॉन्ड और अगेन उसका ये अल्फा
बॉन्ड ब्रेक कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग झगड़ते के कभी किसी के साथ भी? झगड़े तो होते ही रहते हैं। सर कुछ नई बात बता। अच्छा, एक चीज तो आपने ये नहीं कि ये कौन निकालेगा, इसको कौन निकालेगा, ये निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहां साइड से इसमें क्या होगा प्रोडक्ट बताओ। दिस इज अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड और अल्फा नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक। यस, तो हमें कभी इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि उसका बाय प्रोडक्ट बताओ, बट फिर भी हमें नॉलेज होना चाहिए। हमें ओनली इस पे क्या क्वेश्चन आने वाला है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, बस खत्म। या फिर क्वेश्चन हो ही जाएगा, अगर लेवल बढ़ा ही देंगे नीट की तो क्या करेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ। इसके अदर देन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मेजर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आता है, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यस, ठीक है। तो मैं बोल रहा था आप लोग झगड़ते हैं क्या, ठीक है। झगड़े किससे होते हैं अपने, एक तो अपने क्लासमेट से हो सकते हैं, अपने भाई से होते हैं, सिस्टर से होते हैं, तो ये तो सर नॉमिनल बात है। अच्छा हम भी कल झगड़ रहे थे, हम लोग फैकल्टी लोग आपस में झगड़ रहे थे हम लोग, यानी अपने वाली फैकल्टी नहीं, हम केमिस्ट्री वाली ही। एक क्वेश्चन था अपना, वही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का जो आंसर है कि बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, तो उसमें कोई बोल रहा था बी है और कोई बोल रहा था डी है, और उसको लेकर हमारे झगड़े चल रहे हैं, और हर कोई अपना जो पॉइंट है वो उसको प्रूव करना चाह रहा है कि बी है तो क्यों बी है, और डी है तो ऐसा ही डी है, ठीक है। तो बड़ी मजा चल रही है, तो झगड़े भी चल रहे हैं, कोई कंक्लूजन निकला ही नहीं। कैसे निकलेगा, कोई बी और डी बोल रहा है ठीक है। यस, तो दिस इज अबाउट, ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 4 रिएक्शंस, एक E1, दूसरा E2, तीसरा E1CB और EIO। तो ये E1, E2, E1CB एंड EI। तो चलो सबको अपन ना एक एक पॉइंट इसके बताते हैं। ये रिएक्शन मैकेनिज्म टाइम बताया था लास्ट टाइम, करके बोला था, इस टाइम एल्किन में बताऊंगा आपको ये। चलो EI के बारे में कुछ पॉइंट्स। EI का सबसे पहले माइंड में आ जाना चाहिए एग्जांपल, तो उससे सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। अल्कोहलिक KOH नहीं, इसमें नहीं होता EI नहीं, सॉरी E1 पहले E1 किस में होता है, E1 का एग्जांपल क्या है देखना पड़ रहा है, लिखा ही नहीं करके तो आंसर नहीं आ रहा है जल्दी से। यस, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो एग्जांपल आ गया पहले। अब उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताओ मुझे, चलो बताओ। उसमें वो एलिमिनेशन है तो SN क्यों होगा उसमें, तो SN2 जैसे, यानी इसमें अपना इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री से होंगी, रीअरेंजमेंट हो सकती है, नंबर ऑफ स्टेप्स मोर देन 1 की ओनली 1, यस मोर देन 1 स्टेप्स हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। कौन सा सॉल्वेंट इसको रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी E1 से रिलेटेड पॉइंट्स आगे माइंड में, पहले एग्जांपल्स, फिर उसमें इंटरमीडिएट, देन उसके बाद में उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यस, एंड द रिएक्शन का रेट ओनली डिपेंड किस पे करता है, रिएक्शन का रेट डिपेंड किस पे करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। यहाँ पे एसिड का कोई रोल है ही नहीं। अच्छा, बट इसमें अल्कोहल में क्या ऐड करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। रिएजेंट कौन से, इन अल्कोहल वी हैव टू ऐड H2SO4, कौन सा H2SO4, H3PO4, Al2O3, एल्यूमिना, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में आपको चार्ट बनाने से। चलो उसके बाद में E2 में बताओ एग्जांपल से स्टार्ट करने का, डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन, नो इंटरमीडिएट,
दिस इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, कंसंट्रेट मैकेनिज्म, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अरे हाँ, और एक पॉइंट तो लिखा ही नहीं, इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो किससे जाता है? पहले इसका E1 का सेट जेफ, इसका मेजर प्रोडक्ट किससे जाता है? इसमें भी सेट जेफ से ही जाता है ना, मैक्सिमम। और डिपेंड ऑन, इसमें डिपेंड है, इसमें तो जनरली सेट जेफ ही जाता है, इसमें डिपेंड करता है कि छोटू बेस है कि बल्कि बेस है ना। अगर छोटू बेस है तो सेट जेफ, बल्कि बेस है तो मोटू बेस है तो हॉफमैन। ठीक है, पॉइंट को नोट कर रहे हैं अपने माइंड में, उसको अपने को नोट करना है अपने नोटबुक में। चले, और कुछ बताना चाहेंगे आप E2 के बारे में? E2 में कौन सा सॉल्वेंट अच्छा रहेगा E2 के लिए? प्रोटल, पोलर, अप्रोटिक। वो हम लोग पढ़ाते पढ़ाते हमारी टंग जो है स्लिपरी हो जाती है, तो वो उसका छोड़ दो। पोलर, अप्रोटिक से, सिंगल स्टेप से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। यस, आगे बढ़ जाओ। E1CB, इसमें डीहाइड्रोहाइलोजनेशन। यस, बट कंडीशन क्या है, कब होगा E2 और कब होगा E1CB? समझाओ, दोनों में डिफरेंस क्या है? E2 और E1CB में क्या है डिफरेंस? E2 और E1CB में कब E2 होगा और कब E1CB होगा? यस, सुयोग, ऐसा क्या संगम है जिससे E2 हो सकता है और E1CB हो सकता है? ऐसा क्या संयोग आ गया इसमें कि E2 से E1CB जा रहा है? तो संयम आप समझाओ, संयमित रहकर। हाँ, E2 क्यों होगा और E1CB क्यों होगा? यस, ये पॉइंट उसका मेंशन करना है। स्ट्रॉन्ग बेस विथ बैड लिविंग ग्रुप। यस, स्ट्रॉन्ग बेस विथ गुड लिविंग ग्रुप, ये डिफरेंस है। और जनरली एक बेसिक एग्जांपल हमारे पास है कि फ्लोरीन इज बैड लिविंग ग्रुप, तो हम लोग वही देखते हैं। ठीक है ना, बट वैसा नहीं है। बैड लिविंग ग्रुप है ना, जो बैड लिविंग ग्रुप रहे तब भी होता है। एल्डोल होता है ना, एल्डोल, एल्डोल कुछ याद आ रहा है? एल्डोल में जब हम लोग थोड़ा सा हीट करते हैं तो वहां पे से इलिमिनेशन होता है। वो इलिमिनेशन भी E1CB का एग्जांपल है, क्योंकि वहां पर भी OH बनता है, OH निकलता है वहां से, और OH इज बैड लिविंग ग्रुप, तो E1CB होता है एल्डोल में आगे में। उसका अपने को नीड नहीं होता करके हम लोग बताते नहीं है इसमें। या और आगे बताएं EI के बारे में। EI के हमने 2 एग्जांपल देखे, थर्ड एग्जांपल रिमेनिंग रहेगा अपना। पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलाइसिस ऑफ क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट एंड पायरोलाइसिस ऑफ 3 डिग्री अमाइनो ऑक्साइड। ओके, तो चलो डिफरेंशिएट करो फटाफट। E1, E2, E1CB, EI। 3 डिग्री अमाइनो ऑक्साइड। ये कुछ एग्जाम्पल है, क्या इसके आप प्रोडक्ट लिख सकते हो? कर दो, जगह छोड़ दो, इसको ट्राई करना है इसमें E1C सबको, बट इसको बनाओ आज जाके। एक एक पॉइंट मेंशन करो इसका डिफरेंशिएशन का। अभी तो आप इसकी रिएक्शन कंप्लीट कर दो मुझे कि क्या होने वाला है इसके प्रोडक्ट्स। जब हम ये क्या है पता है क्या आपको? ये कंपाउंड क्या है? इट्स अ 3 डिग्री, दिस वन इज अमाइन एंड दिस इज ऑक्साइड। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। मैंने दूसरे ऐसा किया बना है कि इसमें 2 R ग्रुप है जिसमें कोई बताया नहीं, यहां पर ओनली अल्फा बीटा एक ही इसमें बताया है, या फिर इसको आप लोग मिथाइल ले लो। ठीक है ना, तो एक साइड में अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहीं पे अल्फा बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, तो वहीं पे डबल बॉन्ड बनेगा। ट्रिक क्या थी? ट्रिक हीटिंग देख लिया, 3 एग्जांपल में से एक एग्जांपल देख लिया, ये पायरोलिसिस का एग्जांपल है।
अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है? अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड और अल्फा और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक। नाइट्रोजन बोलो यहाँ पे नाइट्रोजन, कुछ और केस में ऑक्सीजन। चले तो इसका प्रोडक्ट लिखे। और ये रिएक्शन कौन सी है? पायरोलिसिस ऑफ 3 डिग्री अमाइनो ऑक्साइड इज कॉल्ड एज, ये एक नेम रिएक्शन है। यस, इसको बोलने में आपको कोई संकोच ना होना चाहिए। और अगर ये रिएक्शन आप भूल जाते हो, क्योंकि मैं आपको बता दिया, इसके पहले बता चुका हूं, अगर ये रिएक्शन फिर भी आप भूल जाते हो तो मेरा प्रकोप आएगा, क्योंकि अभी ये कोप रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को कभी ना भूलना। यस, तो क्या है इस रिएक्शन में, क्या होता है? चले इसका प्रोडक्ट लिखिए, उसके बाद में इसका प्रोडक्ट लिखिए। हो सकता है कि अभी हम लोग रिलेटेबल चेक कर रहे हैं, करके आपको ये समझ में भी आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए कि ये क्या है। बट जब ये क्वेश्चन में आता है ना, पेपर में आता है ना इसका क्वेश्चन, तो अंडरस्टैंडिंग होता है कि है क्या ये। तो पहले आपको ये दिखना चाहिए कि क्या है करके। दिख रहा है कि क्या है? हाँ सर, आंधे थोड़े ना है। बट सभी जिनको आंखें होती है वो देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आंख है पर देखते नहीं, कान है पर सुनते नहीं, और जबान है पर बोलते नहीं, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। तो अभी समझाओ, इसको समझाओ। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईस्टर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? यस, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर है, यानी ये EI. Yes, so let's try to find the product of this reaction. Yes, मेजर प्रोडक्ट चाहिए। इसमें कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके? 2। मेजर कौन सा है? यानी कैसे? थोड़ा आके समझा देना, कोई आ जाए। तो आजा आजा। उधर लिख लो, इधर इधर इधर। अच्छा, आप भी करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट ओके। कुछ गड़बड़ है? ट्राई करते हैं। तो आपने ट्राई कर दिया? हाँ हाँ हाँ, राइट है। क्या लगता है, क्या प्रोडक्ट राइट है? अभी भी राइट नहीं लग रहा है। अब क्या गड़बड़ है? अब ये बराबर है क्या? अब इसको कोई समझा दे। राइट है, चले राइट है, थैंक यू। तो कैसे ही प्रोडक्ट, मतलब पहले उसने बनाया था वो राइट नहीं था क्या? क्या करना था? अपनी ट्रिक क्या है? ट्रिक अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन अल्फा का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो मैं भी ट्राई करता हूं इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए। क्या करना था? अल्फा कार्बन कैसा कैसा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड और अल्फा ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना है, बस। यस, तो इसने जो प्रोडक्ट लिखे बिल्कुल सही है, राइट है, वेरी गुड, थैंक यू। बट इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? तो क्या लगता है दोनों में से कौन सा है मेजर प्रोडक्ट? क्या है इसका राज? क्या लगता है राज? रेश्वर पहला। Why? Yes, this one is a major product because it's a less sexual alkene, है ना। तो ये है इसके प्रोडक्ट। चलो, तो
तो ये अपने पास सब चीजें थी। और भी कुछ रिएक्शन हो जिससे हमारे पास एल्किन बन सकता है, कुछ बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद भी हमारे पास डबल बॉन्ड आ सकता है। कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम ऐड कर दिया पहले, तो पहले बन जाएगा उसका सॉल्ट। फिर हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद ये क्या होगा, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। CO2 CO2 निकल जाएगा और जब बन जाएगा रेडिकल। अब रेडिकल बनने के बाद यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, एक ये इंट्रामोलिकुलर बनेगा, अदरवाइज है ना, एक तो डबल बॉन्ड आएगा या फिर दूसरे का आने का वेट करेगा और ये दोनों ज्वाइन कर जाएंगे। मेजर कौन सा है? यस, तो ये एल्कीन बनता है इसमें। और कौन सी रिएक्शन है जिससे हम लोग एल्कीन बना सकते हैं? अपने पास अपन ने डीहाइड्रोहैलोजनेशन किए, बट हमारे पास डीहैलोजनेशन भी होता है। डीहैलोजनेशन का मीनिंग ओनली हैलोजन निकालना है, किसमें से? जेमिनल या फिर विसिनल। व्हाट इज जेमिनल एंड व्हाट इज विसिनल? डायहैलाइड में दो चीजें होती है। डायहैलाइड में सेम कार्बन को अगर दोनों हैलोजन लगे हैं, जेमिनल, एंड एडजेसेंट कार्बन को लगा है तो विसिनल। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर जेमिनल एंड विसिनल? इसका अल्काइन लिडीन डायहैलाइड। एंड अबाउट जेमिनल, अल्काइलिन। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता क्या आपको? अभी नहीं होता। कैसे अवॉइड किया आपने कंफ्यूजन? पहले तो ये समझा दो कि जेमिनल कौन सा है, विसिनल कौन सा है। इसमें ही कंफ्यूजन हो रहा है जेमिनल विसिनल को लेकर। पहला जेमिनल है, विसिनल डायहैलाइड। क्या थी ट्रिक? दो कार्बन, एडजेसेंट कार्बन को दो हैलोजन लगे, विसिनल। और ये अगर विसिनल है तो ये जेमिनल, ठीक है ना, वी। बट पॉइंट इज दैट इसके नेम कैसे लर्न करेंगे, ये भी तो गड़बड़ होती है। देखिए उसके लिए एक फैक्ट है, इसका नेम क्या है? इथिलीन, है ना। ये इसका नेम इथिलीन है। इस एक्चुअली इस रेडिकल का नेम इथिलीन है और इसको एक्स लगा दिए तो ये बन जाएगा इथिलीन डाइक्लोराइड डायहैलाइड। ये इथिलीन होगा, फिर मिथिलीन होगा, ब्यूटिलीन होगा, प्रोपिलीन होगा और फाइनली वो अल्काइलीन होगा। तो दिस इज इथिलीन अल्काइलीन, दैट इज विसिनल। और ये अगर इससे याद रखना, इस पोजीशन का नेम, ठीक है। और देखो एक कंफ्यूजन ये भी रहता है हमारे को कि जब भी ऐसे इथिलीन आ गया ना तो हमको क्या लगता है कि डबल बॉन्ड बना देना है। डबल बॉन्ड को ही नहीं बोलते, इस रेडिकल को बोलते हैं एक्चुअली। इस रेडिकल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इथिलीन। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एज वेल एज CH2 और CH2, इस पोजीशन को इथिलीन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं इस, पहले इथिलीन से चलते हैं। क्या ऐड करते हैं? कौन सा मेटल ऐड करते हैं? राइट, एक Zn ऐड करते हैं। ये मेटल हर जगह आएगा, जिंक डस्ट, अदरवाइज ओनली जिंक मेटल। हाँ, क्या होगा? बाय प्रोडक्ट ZnCl2 निकल जाएगा और अपने को प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें होगा
इस तरह से। तो ये कुछ अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेंगे एल्कीन के, ठीक है। एक बार एल्कीन प्रिपेयर हो गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन से क्या बनेगा, यानी उसके कौन से प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। बट उससे पहले भी एक और चीज देख ली जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कौन सा, उसका फिजिकल पॉइंट में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग एक चीज देख लेंगे। एक इसमें बनता है एक सिस और एक ट्रांस। तो बता दो दोनों में स्टेबिलिटी किसकी मोर है, दोनों में एनर्जी, सिस की क्या सर क्वेश्चन है, वाह वाह, स्टेबिलिटी क्या बोलते, एनर्जी है। देखो इस चीज को भी समझो, ज्यादा एनर्जेटिक कौन है, सिस, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, दोनों में से हाइड्रोजनेशन करवाना, हाइड्रोजनेशन, तो ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, जो जितना एनर्जी रहेगा उससे उतनी ज्यादा एनर्जी, जो जितना स्टेबल रहेगा उसके उसमें उसकी एनर्जी कम रिलीज होगी। तो हाइड्रोजनेशन करवाना रहेगा तो ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी, एनर्जी, देन इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका डायपोल मोमेंट, क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर है, उसका रिलेशन है डायपोल मोमेंट, वो किसकी ज्यादा है, डायपोल मोमेंट जिसका मोर उसका बॉइलिंग पॉइंट मोर। पोलर नेचर किसका मोर, लिटिल बिट डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो। एंड मेल्टिंग पॉइंट वो है ट्रांस का मोर, रीजन, यस क्लोज पैकिंग उसका रीजन होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपके मन में रहे। और एक चीज जो है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कि जीरो सब्स्टिट्यूट एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, मोनो सब्स्टिट्यूट एल्कीन, मोनो सब्स्टिट्यूट एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, डाई सब्स्टिट्यूट एल्कीन, डाई सब्स्टिट्यूट एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ट्राई और टेट्रा। बट हमें ये डाई सब्स्टिट्यूट एल्कीन में लेके थोड़ा सा इंटरेस्टेड है कि ये है अपने पास सीस, एक है अपने पास ट्रांस और एक है अपने पास, यस एग्जैक्टली, पहले रिजेक्ट कर देने का, ये तो है ही नहीं, बट यही तो केमिस्ट्री है, सबसे ज्यादा वही है, ठीक है, यही केमिस्ट्री बेटा। तो इन दोनों में सबसे अनस्टेबल ये है, उससे ज्यादा ये है, ये तो हमें क्लियर है सर। और इसमें कैसा है कि इस कार्बन को 3 अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस कार्बन को 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको भी 3 है, बट इसको एक ही कार्बन को 6 अल्फा हाइड्रोजन है, सिंगल कार्बन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, इसको डायरेक्ट 6 अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन को मिल जा रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इसको भी 6 अल्फा मिल रहा है, इसको भी 6, इसको भी 6। बट मैं इसका एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा रहता है, ठीक है, आपने उसको 100 रुपीज दे दिया, 100 रुपीज, 100 रुपीज की एक नोट दे दिया, ले बेटा, ठीक है, जी ले अपनी जिंदगी, 100 रुपीज, उसको 100 रुपीज दिया आपने, उसको क्या ही समझ में आ रहा है 100 रुपीज क्या है, वो लेगा उसको। बट आपने क्या किया, 100 रुपीज में अब उसको 1-1 रुपए के कॉइन दिए, ठीक है, 100 कॉइन दे दिया आपने उसको, और वो दे रहे उसको क्या लग रहा है, वाह इतना सारा, बाप रे, ठीक है ना। तो यहां पर तीनों को हम लोग 100 रुपीज दे रहे हैं, बट यहां पे 1-1 करके दे रहे हैं। तो इसको एक ही साइड से 6 अल्फा हाइड्रोजन लग जाने से इसको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन तीनों के भी सेम ही है, बट उतने भी ज्यादा ये स्टेबल हो गया है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा स्टेबल और उससे भी ज्यादा स्टेबल ये रहेगा। चलिए, तो दिस वन इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास we'll deal about the chemical reaction of alkene. Yes, because we are dealing with chemistry, is very important to deal with chemical properties of alkene. Chemical properties of alkene को थोड़ा सा रिकॉल करके आना। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।